जय बद्री विशाल सज्जनों, स्वागत है आप सभी का मेरी नई वीडियो में। उससे पहले यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। सज्जनों, आज हम सुनेंगे वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत कथा को। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या कथा है, इस व्रत की क्या विधि है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, है धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ। तो महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले, है गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे सभी पाप और दुख नाश को प्राप्त हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत से दुख भोगे, अतः आप कोई व्रत बताइए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी आपका यह प्रश्न लोकहित के लिए बहुत ही सुंदर है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से तथा दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी पाप और दुख नाश हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक से सुने। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहां द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। इसी नगरी में धन धान्य से परिपूर्ण पुण्यवान धनपाल नामक एक वेश्या भी था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के पेड़ भी लगवाए थे। उस वेश्या के 5 पुत्र थे, सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें धृष्ट बुद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वेश्या और दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता तथा पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था, मद्यमांस का सेवन करता था और भी अनेक कुकर्मों में वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। वेश्याओं के साथ गले में हाथ डालकर फिरता रहता था। इसी कारण से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब नष्ट हो गया तो वेश्या और दुष्ट संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और कोई सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राज्य कर्मचारियों ने उसको वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब दूसरी बार वह फिर पकड़ा गया तो उसे उन्होंने राजा के समीप उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और कहा, तू मेरी नगरी से निकल जा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया और वन में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर खाने की खोज में फिर रहा था। कौंडिन्य नामक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्र के छींटे पड़ने मात्र से उसको कुछ शुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, मुने, मैंने अपने जीवन में बहुत भारी पाप किए। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे कि ध्यान से सुनो, तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इससे तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया और इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। सज्जनों, जुड़े रहे मेरे साथ मेरे चैनल पर।
मिलेंगे शीघ्र नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय सिया राम, जय बद्री विशाल। भगवान आपकी कामना पूर्ण करे। आपने मेरी संपूर्ण वीडियो देखी है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साथ ही आपका आभारी हूँ। जय श्री राम।